अज्ञान अज्ञान के कारण आज ये दुख है। ज्ञान मिलता है तो दुख खत्म हो जाता है। दुख का कारण एक ही है कि मैंने अपना कुछ मान लिया है, मेरा कुछ है ही नहीं, इस शरीर में मेरा कुछ नहीं, इस शरीर में दिमाग भी मेरा नहीं, सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है, बच्चे भी भगवान ने दिए हैं, मेरा क्या है, मेरे को तो सिर्फ कर्म करना है, काम करना है जो मुझे मिला है, बाकी भगवान का है, भगवान देखेगा, कम या ज्यादा सब भगवान का है। तो अपने को हर समय रिलैक्स में रखना है, आराम में रखना है। जब हम रिलैक्स में रहेंगे, आराम में रहेंगे तो राम खुश होते हैं, मां काली खुश होती हैं, गुरु राम परमहंस खुश होते हैं, विवेकानंद खुश होते हैं, और आप पर फूलों की बारिश करेंगे। यानी आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा, मौज आएगी। देखो, हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, है ना, भगवान के मंदिर, माँ काली के मंदिर जाते हैं, या गुरु राम परमहंस से मिलते हैं, उनका मूर्ति रखा हुआ है ना, या किसी का भी, विवेकानंद का जैसे मूर्ति, कोई भी इष्ट, कोई भी भगवान जिसका हम मूर्त रखते हैं, मूर्त कोई भाषा नहीं बोलती। मूर्त बोलता है? मूर्त कुछ नहीं बोलता, फिर भी हम मूर्त को इतना प्यार करते हैं। मूर्त को हम इतना प्यार क्यों करते हैं? मूर्त तो कुछ बोलता ही नहीं। भाषा संसार के लिए बनी है। क्यों हमें अच्छी लगती है मूर्त? आज हम क्यों पसंद करते हैं गुरु राम परमहंस को? क्यों हम पसंद करते हैं विवेकानंद को? क्योंकि ये मां काली की मूर्त के साथ, जिसको हम भगवान कहा, एक हो गए। एक हो गए यानी मूर्त की भाषा है मौन। मूर्त क्या कहती है? साइलेंस। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी कोई भाषा नहीं थी। जब हम बड़े हुए तो हमें भाषा मिली। बंगाल में थे, बंगाली मिल गई। पंजाब में होते, पंजाबी मिल जाती। तमिल में है तो तमिल मिल जाती। तेलुगु, आंध्रा में है, तेलुगु मिल जाती। कर्नाटका में होते, कन्नड़ मिल जाती। तो भाषा जन्म से नहीं मिलती। जब शरीर की मृत्यु होती है तो भी भाषा की कोई जरूरत नहीं होती। तो जन्म और मृत्यु के बीच में भाषा आती है। इसलिए भाषा का महत्व इस संसार में है, माया में। गुरु राम परमहंस ने क्या कहा? इस संसार में भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मिली है। भगवान के घर में भाषा नहीं होती। भाषा यही है जहां माया में हम रहते हैं। और भाषा जो मिली है हमारे को इस संसार में काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। भाषा ना होती तो कर्म भी ना होते, क्योंकि भाषा से हम समझाते हैं किसी को। अगर लैंग्वेज, भाषा ना होती तो हम समझते। भाषा इस संसार में इस शरीर के लिए मिली है। शरीर आया, भाषा आई, शरीर जाएगा, भाषा खत्म। शरीर आया कहां से? भगवान से। शरीर को बनाया किसने? भगवान ने। फिर चाहे भगवान, कोई कहता है श्री राम भगवान, कोई कहता है श्री कृष्ण भगवान, कोई कहता है शिव भगवान, कोई कहता है मां काली भगवान, कोई बुद्ध को भगवान कहता है, कोई महावीर को भगवान कहता है, कोई गुरु नानक देव को भगवान कह रहा है, कोई जीसस को भगवान कह रहा है। तो संसार में भगवान बहुत, और जो भी भगवान हुए
आज उनकी भाषा कहाँ है? हमने उनकी मूर्ति बना ली, जिनको हमने भगवान कहा उनकी मूर्ति बना ली। कभी देखा मां काली बोली? कभी शिव भगवान बोले? बुद्ध महावीर बोले? विवेकानंद बोलते हैं? क्योंकि भगवान की कोई भाषा नहीं होती। भाषा संसार की है, माया की है। माया में भाषा जरूरी है, क्योंकि माया की भाषा हमें इस संसार में खेलने के लिए मिलती है, खेलने के लिए। अगर खेलना है तो फिर माया और उसमें भाषा जरूरी है। मौत के समय कोई भाषा नहीं। अगर कोई मर जाता है तो पूछे कौन सी भाषा बोलता था, पता ही नहीं। मरने के बाद तो चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, बंगला हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मुंह बंद हो गया। अब ये कहा कभी भाषा नहीं बोल पाएगा। मरने के बाद कोई भाषा नहीं, मौन हो गया। जन्म जब होता है तब भी कोई भाषा नहीं, रो रहा है बच्चा। क्या भाषा है? जन्म के समय संसार में सबकी एक ही भाषा होती है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो लंदन में रहने वाला हो, चाहे वो इंडिया में कहीं कलकत्ता में रहने वाला हो, दिल्ली में रहने वाला हो, या आंध्र प्रदेश में रहने वाला हो, सबकी एक ही भाषा है। क्या है? रोना। बच्चा रोता है, आऊ 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 आऊ, ये भाषा है। अब आऊ आऊ की भाषा जो है, सारे संसार में क्या समझते हैं? बच्चे को भूख लगी है, दूध पिलाओ, यही भाषा है, रो रहा है। या कोई तकलीफ तो नहीं है और कोई? तो ये रोती हुई भाषा एक ही है सबकी। बाद में आई बंगला, बाद में आई तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, बाद में आया। जब मौत आती है फिर मुंह बंद हो जाता है, फिर भाषा खत्म। तो भाषा सिर्फ संसार है, माया है। धर्म भी जब हम कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बंगला हूं, मैं तमिल हूं, मैं तेलुगु हूं, ये सब भी जो है संसार के अंदर अलग अलग जो बना, ये भी सिर्फ माया को खेलने के लिए बना। धर्म एक ही होता है, धर्म दो नहीं होते। शरीर से जन्म मिला, पैदा हुए हम अगर कहीं बंगाल में किसी बंगाली घर में, हमारे माता पिता बंगाली तो हम भी बंगाली हो गए। हम पैदा हुए पंजाबी के, पंजाब में होते तो पंजाबी पैदा हो जाते। अगर हम पैदा होते कर्नाटका में तो हम कन्नड़ होते। अगर हम पैदा होते लंदन में तो हम अंग्रेज हो जाते। पर मां के गर्भ में 9 महीने अंग्रेज भी रहा, मां के गर्भ में तमिल भी, तेलुगु भी, बंगला भी, कन्नड़ भी, सब रहेंगे। और जब मौत होती है, ना कोई तमिल, ना कोई तेलुगु, ना कोई बंगला, ना कोई कन्नड़, ना कोई अंग्रेज, कुछ भी नहीं, सब खत्म। तो धर्म एक ही है। क्या है? हम सबका पिता एक ही है, हम सबका परम पिता एक ही है, जिसको हम भगवान कह रहे हैं। अब चाहे उसको राम कहें, कृष्ण कहें, बुद्ध कहें, महावीर कहें, गुरु नानक देव कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कह दें, या मां भी एक ही है। अब मां को हम काली मां कहें, वैष्णो मां कहें, कात्यायनी मां कहें, कुछ भी नाम ले लें, तो मात पिता एक ही है। हम एक ही घर से आए हैं, वही एक है जिसको हमने परमात्मा कहा है। हमारा घर वो परम धाम है, जहां से हम यहां पर आए और हमको अपने घर लौटना है। ये घर नहीं जो गांव में है, ये घर तो टेम्परेरी है। इस घर में तो एक ना एक दिन कहीं हम, शरीर खत्म होगा, निकाल दिए जाएंगे। यहां के घर से हमें बाहर कर दिया जाएगा। ये सीमेंट गारे का घर हमारा घर नहीं है, टेम्परेरी है। जैसे थोड़े दिन के लिए हम किसी होटल में, किसी सराय में ठहर जाते हैं, तो वो परमानेंट घर नहीं है। घर कौन सा है? जहां मां काली रहती हैं, जहां गुरु राम परमहंस रहते हैं, जहां विवेकानंद रह रहा है, जहां पर जीसस रहते हैं, राम रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, महावीर रहते हैं, वो परमानेंट घर है।
जहां पर कि सब रहते हैं जिन्होंने ये जाना कि इस संसार में ये भाषा, ये जो भी मिला है हमको खेलने के लिए मिला है। ये घर, ये गाड़ी, ये खेत खलियान, ये माँ, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये बेटा, ये बेटी, ये सब खेलने के लिए मिला है। मौत आएगी, सब कुछ छीन लिया जाएगा, फिर से खाली। इस शरीर की जो भी आज पहचान है वो इस संसार में मिली, इसी संसार में मृत्यु के साथ ये पहचान खत्म हो जाएगी। फिर जन्म क्यों हुआ है, आए क्यों हैं? क्या इसलिए कि बस बच्चे हैं, बड़े करें और एक दिन मर जाएं? क्या इसलिए जन्म मिला है? मां काली के हाथ में तलवार क्यों है? काली मां के हाथ में तलवार क्यों है? कलकत्ता में देखते हो ना, मां काली की पूजा होता है। मां काली क्यों तलवार हाथ में रखी हुई है? जब गुरु राम परमहंस मां काली की पूजा कर रहे हैं तो मां काली के हाथ में तलवार क्यों थी? मुंह लाल क्यों दिखाया है? जीभ लाल दिखाई है, जीवा लाल क्यों दिखाया? सब मालूम है ना कहानी का। रक्त बीज राक्षस था जिसका खून जो है जब मां मारती थी तो फिर से जितनी खून की बूंदें गिरती थी धरती पर, फिर से नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। इसका अर्थ क्या है कि राक्षस इस धरती पर बार बार पैदा होता है, क्योंकि मां काली के साथ वो युद्ध कर रहा था। जो भी भगवान के साथ युद्ध करेगा उसका जन्म मरण होता रहेगा। हम और तुम भी क्यों पैदा हुए? क्योंकि हम भी भगवान से कहीं ना कहीं युद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? रक्त बीज में क्या था? अहंकार, मैं। जब हमारे अंदर मैं आती है, हमारे अंदर घमंड आता है, अहंकार आता है, ईगो आता है, तो फिर हम भगवान के कहीं मां के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम भगवान के विरोध में हैं, मां के विरोध में हैं। अगर मुझको लगता है कि मैं कुछ हूं तो फिर उस अहंकार से कहीं हम अपनी मां से कहीं विरोध में आ जाते हैं। यही गुरु राम परमहंस ने जब इस संसार में थे 100 साल पहले यही ज्ञान दिया। जब संसार में थे तो यही ज्ञान दिया कि हमको किसी भी हालत के अंदर अहंकार नहीं लाना है, ईगो नहीं लाना है। नहीं तो जब इस शरीर की मृत्यु होगी तो हमको यमपुरी जाना पड़ेगा, सजाएं भोगनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर अहंकार है तो हम कहीं ना कहीं मां से दूर हैं। देखा ना, चंड मुंड सहारे शोणित बीजर है, मधु कैटब दो मारे। इनको क्यों मारा मां काली ने? जब मां वैष्णो कभी मां काली रूप में आई, रक्त बीज, तो वो जो खून गिरा तो खून नीचे नहीं गिरने दिया, तो जीवा पे ही सारा खून ले लिया। जीवा पे उनका खून धरती पे गिरता था तो उतने रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाते थे। तो मां ने खून अपनी जीभ पे डाल लिया सारा, इसलिए जुबान लाल हो गया और रक्त बीज मारा गया। तो ये रक्त बीज को मारा क्योंकि रक्त बीज में अहंकार बहुत था, ईगो बहुत था। तो अगर हम मां काली को पाना चाहते हैं तो हमको अपने अहंकार को हटाना पड़ेगा, अपनी मैं को हटाना पड़ेगा कि हमें लगे कि मैं मां हूं, मैं पिता हूं, मेरा बेटा इतने अच्छे स्कूल में है, मेरी बेटी ऐसे है, मेरे पास इतने खेत हैं, मेरा इतना बड़ा घर है। तो जो अहंकार आ जाता है ना कि मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो कहीं ना कहीं हम छोटे बड़े रक्त बीज ही हो गए। रक्त बीज, छोटे बड़े, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, छोटे बड़े राक्षस। एक आदमी जाकर कहीं पर बैंक में समझ लो कैश काउंटर से 1000 रुपए लेकर भागे,
1,000 रुपए लिया कैशियर से उसने और भागा वहां से। और एक जना 1 करोड़ रुपए लेकर भागा, 1,000 चोरी करके भागा, उसे चोर कहेंगे कि नहीं? 1 करोड़ वाला चोर कहेंगे? 1,000 वाले को क्या कहेंगे? लेकर भागा, चोर कहेंगे? एक जने ने सिर्फ 1 सिगरेट पिया और एक पूरा डब्बी पी गया, एक सिगरेट पीने वालों को नहीं कहेंगे सिगरेट पीता है? एक जना थोड़ी सी शराब पीता है, एक छोटा सा उसने पैक पिया है, एक पूरी बोतल पी जाता है, उसको नहीं कहेंगे शराब पीता, शराबी है। इसलिए तुम्हारा छोटा अहंकार भी मां को पसंद नहीं है। यही गुरु राम परमहंस पूरे जीवन, गले में कैंसर था पर फिर भी बोलते रहे कि मां काली का संदेश यही है कि अपने अहंकार की गर्दन काटो, अपने ईगो की गर्दन काटो। कब कटेगी? जब मां के आगे सच में हम गर्दन झुकाएंगे, नतमस्तक करेंगे। माता के आगे जाकर, काली मां के आगे गर्दन झुकाते कि नहीं? हम माथा टेकते हैं ना, वो गर्दन इसलिए टिकाते हैं कि मां मैं तुझे अपनी अहंकार, अपनी मैं देता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तू ही है। ये सिर के बाल से पांव के नखून तक ये शरीर में मेरा कुछ भी नहीं है। ये मेरे बच्चे नहीं, तेरे बच्चे हैं। ये मेरा घर नहीं, तेरा घर है। ये मेरी कुर्सी नहीं, पोस्ट नहीं, तेरी पोस्ट है। मैं कुछ भी नहीं मां, तू ही है। तो जब हम मैं नहीं तू कहते हैं, मेरा नहीं तेरा है, तो मां खुश हो जाती है। मां काली खुश हो जाती है। जैसे खुश होती है मां वैष्णव हो जाती है। वैष्णव कहते हैं ना, वैष्णव माता। तो जब मां का सुंदर रूप आता है, मां काली अपना रूप बदल लेती है, वैष्णव हो जाती है, गले से लगा लेती है। और जब मां अपने क्रोध रूप में आती है तो मां काली बन जाती है। जब वो अपने तांडव में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है, तो मां काली की पूजा करते हैं आज कलकत्ता में। मां का रौद्र रूप है, गुस्से वाला। और अगर हम गुस्से वाले रूप को देखते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि मां जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे देख कर ना गुस्से में आए कि तूने जीवन में क्या किया। अपना अहंकार किया, जो चंड मुंड शुभ निशुभ ने किया, जो महिषासुर ने किया, जो रक्त बीज ने किया। तूने ऐसा अहंकार क्यों किया? तूने ऐसे कर्म क्यों किए कि मुझको तेरी गर्दन अब काटनी पड़ती है? क्योंकि अगर जीते जी हम अपने अहंकार की गर्दन नहीं कटवाएंगे तो मां आखिरी में हमारी गर्दन काटने आती है। और अगर मां गर्दन काटने आई तो हमें फिर से अगले जन्म में आना पड़ता है, फिर से मरकर लौटना पड़ता है। और अगला जन्म मनुष्य का भी तभी मिलता है जब हम मां की पूरी तरह से जो वचन गाथा है उसको अपने जीवन में उतारते हुए कहीं कोई चूक हो गई और मृत्यु हो गई तो अगला मनुष्य जन्म। नहीं तो हमको जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ बनना पड़ता है। ये पेड़ सजा है, ये पेड़ हमारा ही कोई पिछला जन्म है, कोई जानवर हमारा ही पिछला जन्म है। और अगर अपने अहंकार, अपनी मैं को नहीं छोड़ा तो फिर से हमको जानवर, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पहाड़ बनना पड़ेगा। ये गुरु राम परमहंस इस जगह जहां हम रहते हैं कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर में, सबको मैसेज देकर गए, संदेश देकर गए। यही संदेश विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद की मूर्ति देख रहे हो ना, यही संदेश दिया कि आप समझो, हम मां काली की पूजा करते हैं, मां सरस्वती की पूजा करते हैं। मां सरस्वती ज्ञान की देवी, ज्ञान। अगर ज्ञान जिंदगी का नहीं होगा तो हम अटके रहेंगे बाहरी, यही सोचकर कि मैं ये तू ये, आपस में भेद करते रहेंगे। इसलिए बाहर से भले हम कुछ भी हैं, हम बंगला हैं, हम तेलुगु है, कोई तमिल है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, सब एक ही घर से आए हैं। सबका मालिक वो एक ही है, गॉड इज वन। वही शिक्षा दी, तभी हम कहते हैं गुरु राम परमहंस। राम गुरु
गुरु शिक्षा देने वाला, किसकी? परमहंस की, परमात्मा की शिक्षा देने वाला गुरु, जो हमें हंस बना देता है। हंस मतलब जो दूध से पानी को अलग कर देता है, जो अज्ञान से ज्ञान को बाहर ले आता है। गुरु जब ज्ञान देता है तो तेरे अंदर के अहंकार को, अज्ञान को बाहर ले आता है। अज्ञान क्या है? एक कि मैं कुछ हूं, होता है ना, हमें अहंकार आता है एक दूसरे के, तो मैं कुछ हूं, ये अहंकार गुरु बाहर लाता है। जो गुरु अंदर से अहंकार को बाहर लाता है, ज्ञान को, और फिर ज्ञान बाहर रह जाता, ज्ञान अंदर रह जाता है, तो इसको हंस कहा। ये हंस करता है। हंस कौन है? गुरु, जो परमात्मा का ज्ञान देता है। जो गुरु परमात्मा का ज्ञान देता है उसको परमहंस कहा, क्योंकि वह हंस जैसे पानी से दूध को अलग करता है, हमारे अंदर से अहंकार को, मैं को निकाल कर तू की बसावट करता है, हमारे अंदर कहीं स्थापित कर देता है। मां काली को वैष्णव के रूप में, मां वैष्णव के रूप में प्रकट कर देता है। वही है मां काली, वही है मां वैष्णव, वही है हिंदू, वही है मुसलमान, वही है सिख, वही है ईसाई, वही है जैन, वही है बौद्ध, वही है बंगला, वही है तेलुगु, वही है तमिल। मां के सब रूप हैं। अब वही मां अलग अलग रूप ले लेती है। भगवान जब जाते हैं नॉर्थ में तो उनका रूप अलग हो जाता है। हमने अपनी तरीके से मां को, भगवान को प्रकट कर दिया। कहीं बालाजी कर बैठाया, विष्णु भगवान के अवतार हैं, कहीं किस रूप में। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जन्म हुआ क्यों है, हम आए क्यों हैं, हम यहां क्यों रह रहे हैं। कोई कारण है ना। इस गांव में आज हम रह रहे हैं जहां पर गुरु राम परमहंस और विवेकानंद के गीत गाए जा रहे हैं। तो गुरु राम परमहंस ने आज से 150 साल पहले आए, 100 साल पहले तक ज्ञान भर भर कर दिया। 150 साल पहले इतना ज्ञान यहां देकर गए, और हमने लिया। मां काली की पूरे कलकत्ता के अंदर इतनी पूजा होती है, क्या हमने मां काली से कुछ डर रखा? मां काली की सूरत देख के लगता है कि नहीं कि तलवार क्यों हाथ में पकड़ी हुई है, जीवा लाल क्यों है। मां कहती है अगर अहंकार किसी के अंदर रहेगा तो मैं गर्दन काटूंगी, अगर अहंकार नहीं रहेगा तो मैं गले लगाऊंगी, पार ब्रह्म लेके जाऊंगी। जैसे मैं अपने बेटे गुरु राम परमहंस को लेकर गई, विवेकानंद को लेकर गई। तो विवेकानंद और गुरु राम परमहंस की इस पावन धरती के ऊपर हमको संदेश लेना है। गुरु राम परमहंस भी हमारी तरह ही आए थे धरती पर, गदाधर करके। नरेंद्रनाथ, विवेकानंद भी हमारी तरह आए थे इस धरती पे। देखो उनका घर है यहां पर, है कि नहीं पता? सब हमारी तरह आए, जीवन का ज्ञान लिया, मां काली के यहां पर जाकर ब्राह्मण की नौकरी की, और वहां पर मंदिर में करते करते मां से प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया कि एक दिन मां की हाथ से तलवार निकाल ली कि दर्शन दे, एक हो जा। बार बार आती हो और चली जाती हो, और कैसे मां से मिलकर एक हो गए। तो ये जीवन का ज्ञान बहुत जरूरी है। सारा दिन ये नहीं कि हम इधर की उधर की बातें करते रहें, इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, और दुखी सुखी होते रहें। तो ये जानना जरूरी है कि जीवन में जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये बॉडी, ये ऐसी नहीं मिली। जन्म से मृत्यु के बीच में क्या करना है, कैसे चलना है, ये जानना जरूरी है। इसलिए अपने अंदर धारण करो कि हमको इस जन्म के बाद शरीर की जब मृत्यु होगी अपने घर लौटना है। मां काली जहां आपका इंतजार कर रही हैं, गुरु राम परमहंस विवेकानंद इंतजार कर रहे हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण याद कर रहे हैं आपको। जन्मों से हम मर कर यहीं लौट जाते हैं। इसलिए जीवन का ये जब हमारे को सत्य मालूम पड़ता है तो फिर हमारे जीवन में मां प्रकट हो जाती हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान का प्रकट होना मतलब जन्म का सफल हो जाना, कि तेरा मनुष्य जन्म होना सफल। तूने कितने खेत लिए, कितने तूने घर बनाए, कितना तूने पैसा इकट्ठा किया, कोई मायने नहीं रखता। तू कितनी ऊंची कुर्सी पर बैठ गया, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मृत्यु आते ही कुर्सी भी उसी में जल जाती है तेरी।
तेरा घर भी जल गया, तेरे संबंध भी चले गए, कोई नहीं रहता। मरने के बाद जब चिता में जलने को छोड़ते हैं, कोई रुकता भी नहीं शमशान में, रुकता है? अकेला ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मृत्यु के आगे मां काली ना मिले, मां वैष्णो मिले तुझे अपने घर ले जाने के लिए। क्योंकि मां काली का रूप रौद्र रूप है, गुस्से का रूप है, और मां काली जब शांत हो जाती है तो वैष्णव हो जाती है। तो इसलिए जीवन के इस सत्य को जानना है। शायद इसलिए मां ने आज यहां भेजा आप लोगों तक। आप में से किसी की इच्छा कभी रही होगी जन्मों की कि मुझको मां से मिलकर एक होना है, मुझको गुरु राम परमहंस से मिलकर एक होना है, मुझे अपने श्री राम श्री कृष्ण से मिलकर एक होना है, विष्णु से एक होना है। तो इसलिए कुछ नहीं, अज्ञान के कारण आज ये दुख है। ज्ञान मिलता है तो दुख खत्म हो जाता है। दुख का कारण एक ही है कि मैंने अपना कुछ मान लिया है, मेरा कुछ है ही नहीं। इस शरीर में मेरा कुछ नहीं, इस शरीर में दिमाग भी मेरा नहीं, सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है, बच्चे भी भगवान ने दिए हैं। मेरा क्या है? मेरे को तो सिर्फ कर्म करना है, काम करना है जो मुझे मिला है, बाकी भगवान का है, भगवान देखेगा। कम या ज्यादा सब भगवान का है। तो अपने को हर समय रिलैक्स में रखना है, आराम में रखना है। जब हम रिलैक्स में रहेंगे, आराम में रहेंगे, तो राम खुश होते हैं, मां काली खुश होती हैं, गुरु राम परमहंस खुश होते हैं, विवेकानंद खुश होते हैं, और आप पर फूलों की बारिश करेंगे। यानी आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा, मौज आएगी। और जो जीवन में सुख मौज में होते हैं, तो शरीर के अंत में जब वो इस शरीर से बाहर आते हैं, तो ब्रह्मदूत स्वयं मां काली भेजेंगी हमें लेने के लिए। ब्रह्मदूत आएंगे, हमें यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा, यमराज के पास। और ये जन्म तभी सफल होता है अगर हमें लेने के लिए ब्रह्मदूत आए, स्वयं मां काली भेजे हमें लेने के लिए। क्योंकि हमको तो मालूम नहीं मरने के बाद कहां जाना है, तो वहां का रास्ता नहीं है, तो वही भेजेंगे हमें लेने के लिए गाड़ी। तो फिर गुरु राम परमहंस भेजे हमारे लिए गाड़ी। तो ऐसा जीवन का कब होगा? जब अंदर से अज्ञान बाहर आएगा, और उसके लिए ज्ञान जरूरी है। ये वाणी रोजाना आपके पास अगर मोबाइल है, जो भी स्मार्टफोन में, उसके अंदर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको रोज वाणी सुनने को मिलेगी यूट्यूब पर। ठीक है ना? रोज सुनो, ताकि यहां आना जो है सफल हो। क्योंकि आपको जिंदा भगवान से मिलन होगा। जिंदा भगवान यानी जिंदा मां काली, जिंदा गुरु राम परमहंसा, और वही आपको मुक्ति देते हैं, वही आपको मोक्ष तक पहुंचाते हैं। तो अगर कुछ शब्द नहीं भी समझ आए तो कोई नहीं, अगर मूर्त के आगे जाते शब्द नहीं मिलते, तो ज्ञान जो है वो अपने आप अंदर जाता है जब हमारे अंदर प्रेम होता है, भाव होता है, भक्ति होती है। भक्ति मौन है, मौन। भक्ति में शब्द नहीं होते। याद होगा कभी किससे प्यार किया होगा? जब प्यार होता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, प्यार मौन में अच्छा लगता है। इसलिए परमात्मा से जब प्यार होगा तो फिर शब्द नहीं होते। मूर्ति से हम इतना प्यार करते हैं, चमकाते हैं, पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि मूर्ति मौन है, सबको मौन पसंद है। अगर हम भी मौन हो जाए मुख से, मन से, तो मां काली हमें अपने हाथ में बिल्कुल आगोश में ले लेगी। तो मन से मौन होना है। मन से मौन यानी अंदर दुखी नहीं होना है। अंदर दुखी होते हैं तो मन मौन नहीं है, तो मूर्ति से मिलन नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कहा, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मतलब जब जाओ तो मन खाली हो जाए, प्राण को प्रतिष्ठित करते मन शांत हो जाएगा। और ये तभी होगा जब जीवन का ज्ञान होगा। तो ये कैसे होगा? रोजाना सुनो। अभी क्योंकि समय कम, आप लोगों को भी जाके काम करने होंगे, तो इसलिए रोजाना सुनना, ताकि यहां फिर आना हो। और जीवन में जब भी शरीर से आपकी यात्रा पूरी हो, आप मां के घर पहुंचो। मां काली आपका इंतजार कर रही है जन्मों से। गुरु राम परमहंस इंतजार कर रहे हैं। श्री राम श्री कृष्ण जो भी आपका इष्ट है, बुद्ध महावीर जीसस मोहम्मद कबीर फरीद गुरु नानक देव, राम परमहंस बाबा, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, जो भी आपका इष्ट है, चाहे वो शिव हैं, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। वो एक ही घर में रहते हैं, वहां कोई भेद नहीं है। भेद हम इंसानों ने डाला है, भगवानों ना कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान एक ही है,
उसको पाना है, ये अंदर धारण करो और इस जन्म को सफल करो। ओम।